हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग। और साइकेट्रिक नर्सिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल इलनेस। मिसकंसेप्शन का क्या मतलब है? जो पुरानी गलत धारणाएं थी मेंटल हेल्थ को लेके या मेंटल इलनेस को लेके, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या थी और वाकई में वो होता क्या है। बिलीव्स अबाउट मेंटल इलनेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड by superstition, ignorance, and fear, although time and advances in scientific understanding of mental illness have dispelled many false ideas, there remains a number of popular misconceptions. इसका मतलब ये है कि पहले के टाइम में लोगों को लगता था कि कुछ सुपर नेचुरल पावर हैं, कुछ इग्नोरेंस की वजह से या फिर लोग ऐसे डर की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो लोग मेंटल इलनेस को मेंटल इलनेस मानते ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, साइंटिफिक जैसे जैसे खोज हुई, वैसे वैसे जो जितने भी फॉल्स बिलीफ्स थे वो कम होते गए। बट अभी भी कुछ जो ऐसे हैं बिलीव्स, मिसकंसेप्शन जो कि हैं, तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं और जो रियल फैक्ट्स है उसके बारे में वो क्या है। उससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। नाउ फर्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? फर्स्ट मिसकंसेप्शन है मेंटल इलनेस इज़ अनयूजुअल। मेंटल इलनेस बहुत गलत चीज़ है, अनयूजुअल है, मतलब ये किसी को भी नहीं हो सकती है, किसी को हो गई है तो वो सही नहीं है। मेन फैक्ट उसका क्या है, मतलब उसकी सच्चाई क्या है? मेनी मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन ETC आर इन फैक्ट कॉल्ड कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। जबकि जो कुछ ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स है जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो बहुत कॉमन है और किसी को भी हो सकता है। इवन आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बड़ा कुछ किया है तभी उसको जाके मेंटल इलनेस होगा, जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये इसका फैक्ट है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? मेंटल इलनेस इज़ कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर। सुपरनैचुरल पावर मतलब भूत प्रेत ऐसी चीज़ों से। मतलब पहले का मानना ये था कि जो लोगों को मेंटल इलनेस हो रहा है वो उनको या तो किसी भूत ने पकड़ लिया है या तो उनको कोई भगवान ने कोई श्राप दिया है, इस टाइप की चीज़ें लोग मानते थे। बट उसका फैक्ट क्या है? मेनी पीपल डू नॉट कंसीडर मेंटल इलनेस एज एन इलनेस बट पोजेशन बाय स्पिरिट और कर्स। और जबकि उनको क्या लगता था कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, मतलब किसी स्पिरिट के पोजीशन की वजह से, उनके कर्स की वजह से हुई हैं। जबकि फैक्ट इसका ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकता है, ये हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है, ये इसका फैक्ट है। ये कोई भी भूत प्रेत की वजह से नहीं होता है। नाउ थर्ड वन इज़ मेंटल इलनेस डू नॉट हैपन टू इंडिविजुअल हु आर स्ट्रॉन्ग। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि मेंटल इलनेस उनको नहीं होता जो कि फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं या मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट फैक्ट उसका क्या है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैन अकर टू एनीबडी। फैक्ट इसका है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। दोज हु आर सीन एज स्ट्रॉन्ग और वीक एज इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जो लोग वीक और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। इससे मेंटल हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, बॉडी बिल्डर है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, मेंटल इलनेस नहीं होगा। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है मेंटली इल पीपल आर डेंजरस। लोगों का ये मानना होता है जो मेंटली इल पीपल होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। बट उसका फैक्ट क्या है? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल विथ मेंटल इलनेस आर नॉट वायलेंट। बहुत ज़्यादा केसेस में जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं, मेंटली इल पेशेंट, वो वायलेंट नहीं होते, वो हिंसक नहीं होते, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं। इन केस व्हेन वायलेंस डज अकर द इंसिडेंट टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम द सेम रीजंस एज विद द जनरल पब्लिक सच एज फीलिंग
थ्रेटन और एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिज्म। जबकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बहुत कॉमन कॉज होता है वायलेंस या हिंसा का, कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है या उस इंसान को किसी चीज़ से डर लग रहा होता है, तो उस केस में वो ऐसी चीज़ें करता है। तो ये बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सारे जो मेंटल इलनेस के पेशेंट होते हैं वो वायलेंट ही होते हैं और डेंजरस ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन है मेंटल इलनेस इज़ समथिंग टू बी अशेम्ड। लोगों को ऐसा लगता था कि मेंटल इलनेस बहुत शर्मनाक चीज़ है, ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन था। बट फैक्ट क्या है उसका, द आइडिया अराउज एन अनसिम्पैथेटिक cruel attitude towards a mentally ill person. This is reason why many people hide mental illness in the family. अब उसका रीज़न क्या है कि लोग क्यों छुपाते थे, क्योंकि लोग उन जिनके घर में कोई इंसान मेंटली इल होता था तो सोसाइटी में लोग उनसे बोलना बंद कर देते थे, उनके घर आना जाना बंद कर देते थे, उनसे मिलना बंद कर देते थे। तो उनको इनका ये मानना था कि भूत पिशाच होता है। बट जो फैक्चुअल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेंटल इलनेस बहुत कॉमन हो चुका है और ये बहुत ही, जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट वन है मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्यूरेबल। जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मेंटल इलनेस क्योर नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। बट फैक्ट क्या है, मेंटल इलनेस इज़ क्यूरेबल। मेंटल इलनेस क्यूरेबल है, ये सही हो सकता है। पीपल ऑब्जेक्ट टू हैव नॉर्मल रिलेशनशिप विथ मेंटली इल पीपल। जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं जो मेंटली इल पेशेंट है उनके साथ नॉर्मल रिलेशन रखने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्यूरेबल है। ठीक होने के बाद वो पेशेंट एकदम सही से अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है मेंटल इलनेस इज़ हेरिडिटरी। ऐसा है कि मेंटल इलनेस हेरिडिटरी है, मिसकंसेप्शन है। बट फैक्ट क्या है, इट इज़ नॉट रूल दैट चिल्ड्रन ऑफ मेंटली इल पर्सन शुड बिकम मेंटली इल। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई मेंटली इल पेरेंट्स है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी मेंटली इल होंगे। ये जेनेटिक नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। कुछ कुछ कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ें जाती हैं बट वो रेयरेस्ट हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये हेरिडिटरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून।